वजारत बल्दियात यानी लोकल गवर्नमेंट जो कि बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही और 2024 नाकामी का साल रहा। सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन कराची से कशमोर तक, जैकबाबाद और उसके साथ साथ बदीन तक के मुलाजमीन की चीखो पुकार की आवाज़ आती रही। उसके साथ साथ बल्दियोसमा कराची और बेवा बेवा से भी आवाज़ आती रही और ये यादगार शोधा 40 रिटायर मुलाजमीन को खा चुकी है। 2017 से लेके आज 2024 तक सिर्फ चीखो पुकार की आवाज़ आई। अभी 2 दिन बाकी है लेकिन मज़ीद आ सकती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो वजारत बल्दियात के थे और इनसे पहले वाले, उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है कि लोकल गवर्नमेंट वजारत बल्दियात की सियाह तारीख और 2024 बल्दियाती यानी लोकल गवर्नमेंट का सियाह तरीन साल रहा, जहां पर यकीनी तौर पर वो सिर्फ टोपी ड्रामा करते रहे और यूनियन को लॉलीपॉप देते रहे और ख़ुद इजाफी चार्ज घर घर से कचरा उठाने का भी ले लिया। माशाअल्लाह, सिंध हाई कोर्ट की सक्कर बेंच जो है वो इंसाफ दे रही है आगे टूल प्लाजा के लोगों को। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब गिरेबियों के साथ खुश है। माशाअल्लाह, फ्रेंच फ्राइज भी नहीं मिलेगी बच्चा, कोई बात नहीं, ये जो टोपी घुमा के लेकर लेके निकल जाएगा। लेकिन रिटायर मुलाजमीन के लिए ये बदतरीन साल रहा। हालांकि 2016 से ही बदतरीन था, लेकिन 17, 18, 19 और 24 तक जो है 4-5 सालों से रिटायर मुलाजमीन अपने ही पैसों के लिए भीख मांग रहे हैं। मेयर कराची लॉलीपॉप देते रहे, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप, कोई बात नहीं, यूनियन को चौरंगी घुमाते रहे, लेकिन फिर पेशनर भी बल्दियोसमा कराची उर्फ बेवा की इमारत के सामने अपने ही जायज़ पैसे और के लिए यानी कि पेंशन ग्रेजुटी फंड के लिए फिर उन्होंने एहतजाज भी किया। ये सियाह तरीन तस्वीर है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो 40 साल नौकरी 35 साल नौकरी करने के बाद फुटपाथ पर आ गए और अपने ही जायज़ पैसे के लिए इन्होंने हिम्मत की और कोई शर्म आर महसूस नहीं की, क्योंकि इनका अपना पैसा था और फ़ख्र से बैठे हुए हैं। काबिल एहतराम असातिज़ा फ़ख्र से बैठी हैं, किसी शर्म हया की बात ही नहीं है, इसलिए अपने जायज़ पैसे के लिए। लेकिन सुनिए जरा, तुम्हारा मेरा खून इस मर्तबा भी रौनक बाजार बने। आओ ये ऐलान कर दे शहर के ऐवानों में, आओ ये ऐलान कर दे शहर के ऐवानों में, जो सरेदार चढ़े वही शहर का सरदार बने। तो इस शहर से बात हुआ, तो रिटायरमेंट से पहले उनको मार दे ताकि वो लड़े ही नहीं किसी हक के लिए अपने। ये आवाज़ें भी कानों में रस घोल नहीं सकी। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी जो सरकारी अफसर हैं 20 ग्रेड के, जिनका काम था अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ और मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो नाकाम रहे। मेयर कराची तो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनका काम तो सियासी स्कोरिंग है। वो खूब शॉट लगा रहे थे, खेल रहे थे कि हमने पेशेंट्स को ऐसे मारा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे शाबाश, खुश हो गए। हाँ, लेकिन नतीजा ये हुआ कि फुटपाथ पे आ गए कचौरी पे। ये तो मजलूमों की दुआ और बददुआएं अभी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन अजीज खालिब ये है, अच्छा जी, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर यही है, कोई बात नहीं, लेकिन फंसोगे तो आप भी। बल्दियोसमा कराची और बेवा जो यादगार शोधा है 40 रिटायर मुलाजमिन खा चुकी है और 4 काबिल एहतराम असातिज़ा पेंशन की फाइल बगल में दबाए हुए दफन हो गई हैं। ये वो 4 वो खा गई, यानी 44 रिटायर मुलाजमिन की यादगार शोधा बल्दियोसमा कराची और बेवा की ये शानदार इबारत है। माशाअल्लाह, लेकिन यहाँ से कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं। वो ये रही इस साल 2024 में कि सफारी पार्क में जो कि लोगों को सस्ती तफरी फराहम कर रहा था, उसमें यकीनी तौर पर चरिंद परिंद के इजाफे की इतलात आई। जी हाँ, ये भी अच्छी खबर है, यानी बुरे तो हमने सुना दी 2024 की सियाह तरीन, लेकिन अच्छी खबर ये आई कि वहाँ पर मौजूद स्टाफ जो डायरेक्टर था या जो भी हो, हमारे जो देखभाल करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं और माली वाली जो भी हैं, जो चरिंद परिंद का ख्याल रखते हैं, वो चिड़ियाघर माशाल्लाह माफिया, ओ शाबाश है माफिया। यहाँ से तो 2024 में भी बुरी बुरी खबरें आती हैं, खाओ पियो मौज करो, ये मर गया वो मर गया फला मर गया फला मर गया। इसलिए कि बल्दिया उज़्मा कराची की स्टैब्लिशमेंट चेस से चिड़िया छाई हुई है। जी हाँ, बल्दिया उज़्मा कराची की स्टैब्लिशमेंट छाई हुई है, चेस से चिड़िया, और हर इदारे से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। बहरहाल उसके बाद फिर चिड़ियाघर से जान छुड़ाई अपनी मधुबाला की, क्योंकि नूरजहाँ तो खा गए थे ये, तो उसको सफारी पार्क मुंतकिल किया गया। ये अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर है कि मुंतकिल किया, जान छोड़ाई चिड़ियाघर से और उसको बाकायदा सफारी पार्क मुंतकिल किया गया और बाहिफाजत मुंतकिल करने में कामयाब भी हुए।
जिस की बदौलत मधुबाला जो अकेली रह गई थी वो यकीनी तौर पर सोनिया के साथ घुल मिल गई थी और खूबसूरती के साथ उसके साथ रह रही थी। सोनिया बेखुश थी और मधुबाला की जान बच गई थी। यकीनी तौर पर ये एक अच्छी खबर है कि एक अच्छा काम किया, क्योंकि 2009 29 जून 2009 को इनको अलग कर दिया गया था। 4 हाथी आए थे तो 2 सफारी में आ गए थे, तो चिड़ियाघर में ये अलग हो गए थे और अलग होने के बाद 29 जून 2009 के बाद ये एक बार फिर सोनिया से जाके मिली थी मधुबाला। लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ दिन बाद ही सोनिया दुनिया से रुखसत हो गई और ये मधुबाला को दूसरा धचका लगा कि नूरजहां के बाद उसकी दूसरी सोनिया भी चली गई और यही वजह थी, वो अफसरदा थी। इसलिए कि 2009 में ये छोटे छोटे बच्चे आए थे, लेकिन यहाँ पर मौजूद स्टाफ भी गमज़दा था, बहुत अफसोस कर रहा था, क्योंकि यकीनी तौर पर सोनिया की देखभाल में इन लोगों ने, स्टाफ ने अनथक मेहनत की थी और यकीनी तौर पर ये चिड़ियाघर से ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना हाथी थे दोनों, सोनिया और दूसरा मलका, और इसीलिए अफसरदा है मुलाजमीन। लेकिन मधुबाला जो कि चंद 2009 के बाद अभी चंद हफ्ते पहले ही मिली थी सोनिया से, वो इंतहाई अफसरदा थी। आप देख सकते हैं कि वो कोशिश कर रही है किसी तरह, जो कनाते बांध के अंदर सोनिया को रखा हुआ है, जहाँ उसकी मैयत रखी है, लाश रखी है, उसको टेंट से हटा हटा के कि अपनी सूंड से अंदर जाने की कोशिश कर रही है कि एक दफ़ा फिर मैं सोनिया को देख लूँ। ये होती है जानवरों में मोहब्बत। लेकिन हम इंसानियत हमारी मर चुकी है कि पेंशनर रुल रहे हैं, फुटपाथ पे हैं, 40 वो मर गए, 4 रिटायर ख़वातीन असातिज़ा मर गई, लेकिन हमारी इंसानियत नहीं जाग रही। जानवरों की इंसानियत देखें, शाबाश। बल्दिया उस्मा कराची में महकमा बागात के स्कैंडल आए, माशाअल्लाह अरबों रुपए के हैं वो तो। अभी तो पंडोरा बॉक्स खुला है, नैब ने भी बुलाया है, स्टैंडिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी पीछे लगी हुई है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन बल्दिया उस्मा कराची और पेवा से जहाँ अच्छी खबरें आ रही थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस इदारे के मुझ सर यानी कि चीफ सेक्रेटरी सिंध हो, मेयर कराची हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हो, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हो, जिनका हक था कि साल 2024 को शानदार बनाते, अभी 2 दिन इनके पास हैं, पीर और मंगल, यानी 31 तारीख। और देखते हैं कि ये शायद माली साल 2024 को, जो गुज़िश्ता साल जो है ये जा रहा है, इसमें अगर बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं तो कर लें, मौका है, वरना सियाह तरीन साल होगा। जानवरों की चीखो पुकार भी सुनाई दे रही है और वो चीख के कह रहे हैं, भूखे मर गए हाय हाय, भूखे मर गए हाय हाय गए। लेकिन सलाम है यूनियन को, सज्जन यूनियन को, रिटायर एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी, डॉक्टर सईद अख्तर को, लियारी टाउन की हो या साउथ की हो या जनूबी के सारे जदून वगैरह, ये सब यकीनी तौर पर काबिल सताइश है कि इन्होंने खुलकर 2024 में कराची से लेकर कश्मीर तक के मुलाजमीन के, बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काय की। जी हाँ, यूनियन को सलाम है। 2024 इनकी यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि इन्होंने अपने हक अदा किया है। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट क्या हक अदा करेंगे? कराची से कश्मीर तक के बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? अभी 2 दिन हैं, कोई अच्छी खबर दे दें, वरना लोकल गवर्नमेंट हो या बल्दिया उस्मा कराची और पेवा, साल 2024 तारीख लिखेगा, मौर्रिख लिखेगा कि सियाह तरीन साल था, जहाँ पर ये लोग अपने अपने मफादात तो पूरे करते रहे, अपने सारे हक लेते रहे, लेकिन अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। बैरिस्टर कराची मुर्तज़ा वहाब, 2 दिन हैं, अभी भी कुछ कर लो, वरना फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इसलिए कि फिर सियाह तरीन बाब लिखा जा चुका होगा। 2 दिन है। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सूबे के सरबरा, और उसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, जिनको जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, लेकिन वो सरेंडर कर गए और अपने ही लोगों की चीखों की आवाज़ सुनते रहे, लेकिन कुछ ना कर सके। क्या फ़ायदा इन सीटों पे? अब देखते हैं क्या होता है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।